So hello guys and welcome back to my YouTube channel and whole new part and whole new chapter of your book. ठीक है, तो जो नया चैप्टर है वो सेम वही है, मैंने बताया था इसके बारे में कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ही चैप्टर है। बस फर्क क्या है कि जो हम लोग पढ़ा थे सिंपल क्वेश्चंस हैं और जहाँ थे और जो अब आने वाले ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, चैप्टर 6 है हमारा। ठीक, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, तो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहते हैं, बहुत आसान सा चैप्टर है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 16। मतलब कि दो कोई नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। ठीक है, दो नंबर हमने एक x ले लिया एक y ले लिया। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, मतलब कि दोनों नंबर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 50 आ जाता है। एंड देयर डिफरेंस इज 16, दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 16 होता है। बस हमको यही सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगा, उसको खत्म करो। y खत्म हो गया, x प्लस x हो जाएगा 2x और ये 50 प्लस 16 हो जाएगा 66। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 33। ठीक, 2 1 जा 2, 33 टाइम्स। अब इसी x की वैल्यू से हम लोग y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, x माइनस वाई 16 था, x की वैल्यू पुट कर दो 33 माइनस 16, सॉरी 33 माइनस y इज इक्वल टू 16। 33 माइनस 16 इज इक्वल टू y। 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 33 और y की वैल्यू हमको मिलेगी 17। करो, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आगे समझ में, कहीं से भी कठिन नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन था हमारी चैप्टर 6 का, फर्स्ट हो गया है। अब सेकंड वाले चैप्टर सेकंड क्वेश्चन करा दो। इसके सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2। वैसा ही क्वेश्चन है सेम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2, मतलब कि दो नंबर हम लोग लेट द नंबर फर्स्ट नंबर भी x y नहीं लेके डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। ठीक, दो नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं x प्लस y को तो 2 आ जाता है। इफ देयर डिफरेंस इज 20, दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 है, तो हम लोग को नंबर फाइंड करने हैं। बस सिंपली ऐसे करें, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, y खत्म हो गया। ये हो जाएगा कितना, x प्लस x 2x और 2 प्लस 20 22। x की वैल्यू 2 1 2, 11 टाइम्स चला गया, x की वैल्यू जो 11 आ जाएगी। अब x की वैल्यू किसी भी दोनों में से किसी इक्वेशन पुट करो, y की वैल्यू निकालना है। 11 माइनस y इज इक्वल टू 20, 11 माइनस 20 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू -9 आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा, क्रॉस चेक करना चाहो तो खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जैसे कि x प्लस वाई जो है वो 2 है, तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, x प्लस वाई जो है वो 2 आना चाहिए, तो x की जो वैल्यू है वो 11 है, y की वैल्यू -9 है। सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 2। मतलब कि अगर ये सही आ जाता है तो मतलब नहीं, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो सही है। दो क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43, मतलब x प्लस y जो है कितना है 43 है। इफ द लार्जर इज डबल, मान लो कि बड़ा वाला नंबर हमने x को लिया है, तो बड़े वाला नंबर अगर डबल हो जाता है मतलब ये 2x हो जाता है। एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल्ड, तो छोटा वाला नंबर है y वो ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, द डिफरेंस इज 36, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 हो जाएगा। अब हम दोनों को हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने की नंबर है क्या। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 1 से,
ये हो जाएगा 3y, ये ऑलरेडी 3y है, ये कैंसिल हो गया y वाला, बचा गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 43 प्लस 36। इसे मल्टीप्लाई भी करना है ना, 3 3 9, 3 4 2 129, ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 15 5 6 165। यहाँ से अगर 5 की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी 33। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो हमको कितनी मिल गई है 33 मिल गई है। y की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन से, x प्लस वाई जो था वो 43 था, इसमें से x की जो वैल्यू है 33 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी y इज इक्वल टू 43 माइनस 33, y की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। x की वैल्यू 33 और y की वैल्यू 10 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। The cost of 5 kg of sugar and 7 kg of rice is 153 and the cost of 7 kg of sugar and 5 kg of rice is 147. Find the cost of 6 kg of sugar and 10 kg of rice। ठीक है, मान लेते हैं शुगर हम लोग ले लेते हैं x और राइस को हम लोग ले लेते हैं y। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर, 5 किलो शुगर की जो कॉस्ट है और 7 किलो राइस की जो कॉस्ट है 153 है। 5 किलो शुगर 5x और 7 kg राइस, इसकी जो कॉस्ट है 153 है, और 7 kg ऑफ शुगर 5 kg ऑफ राइस की जो कॉस्ट है 147 है। तो कह रहा है 6 kg ऑफ शुगर और 10 kg ऑफ राइस अगर दोनों को हम लोग लेते हैं साथ में तो कितनी कॉस्ट बनेगी। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 में, उसके बाद करो तो सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, 7, ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा 25x माइनस 49, 7 से 49x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 15 6 7। ठीक है, यहाँ पर 7 से 49 1029, 25x माइनस 49x करेंगे तो माइनस का 24x बचेगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 6 6, 9 माइनस 7 264, माइनस का माइनस माइनस कट गए, x की वैल्यू 264 अपॉन 24 आ जाएगी। 4 6 24, 4 6 24, 4 6 24, 6 1 6, 11 6 66। x की जो वैल्यू है यहाँ से 11 आ गई है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी शुगर है वो 11 रुपीज पर केजी है। तो शुगर का प्राइस हमको मिल गया, अब राइस का भी निकाल लोगे। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153 है, x की वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 11 प्लस 7y इज इक्वल टू 153, सॉल्व कर लेना इसे। 55 प्लस 7y इज इक्वल टू 153, 7y इज इक्वल टू 153 माइनस 55, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना। 55 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 5 9 अपॉन 7, 14 से समझा, y की वैल्यू जो है वो 14 आ गई। ठीक, x की वैल्यू जो है 11 और y की वैल्यू जो है 11, बट ये आंसर नहीं है अभी हमारा। क्यों, हमको बताना है कि 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस कितने का होगा। 6 kg ऑफ शुगर मतलब 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 66, मतलब कि सॉरी 6 इंटू 11 हो जाएगा 66 रुपीज का। और राइस है हमारा 10 kg, 10 इंटू 14 ये हो जाएगा 140 रुपीज का। तो हमको राइस और शुगर दोनों को अगर निकालना होगा तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, 66 प्लस 140 रुपीज, जोड़ोगे जब दोनों को
कितना आ जाएगा 60200 206 रुपए का पड़ेगा। 6 kg शुगर और 10 kg ऑफ राइस। आगे रूम में तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेना सही से, समझ लेना। मुझे नहीं लगता कि इसमें समझने जैसा क्वेश्चन, आसान से सोल्यूशन है इसके। ठीक है, कर लो आराम से। नेक्स्ट चलते 5 पर। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो। The class 9 students of a certain public school wanted to give a farewell party to the outgoing students of class 10th। बड़े स्कूल की बात है। They decided to purchase 2 kinds of sweets। ये भी बड़ी बात है। One sweets per costing rupees 70 per kg and the other costing rupees 80 per kg। They estimated that 36 kg of sweets were needed if the total money spent on sweets was rupees 2800। Find how much sweets of each kind they purchased। दो तरह की स्वीट्स उनको खरीदनी थी। उनको लगा कि 36 kg ऑफ स्वीट्स जो है वो एनफ है उनके लिए। और स्वीट्स की जो प्राइजेस है वो 70 kg एंड 84 kg हैं। ठीक है, हमको बतानी है कि कौन सी स्वीट कितनी ली गई है। दो तरह की स्वीट्स है मान लेते हैं, एक जो है वो एक्स टाइप की है और एक वाई टाइप की है। दोनों वेट के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने खरीदा 36 kg टोटल, दोनों स्वीट्स मिलाकर 36 kg उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, एक स्वीट की जो कॉस्ट है 70 रुपीज है और दूसरे की 80 मान लेते हैं। एक्स वाले की 70 kg मतलब इसका 70 हो जाएगा और ये 80 रुपीज पर kg है तो 85 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो कॉस्ट उनकी आई थी खरीदने की, वो आई थी कॉस्ट रुपीज 2800। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी स्वीट जो है कितने खरीदी है उन्होंने। ठीक, तो यहां से क्या करो, कुछ कॉमन ले लो। अभी 84 है, 14 कॉमन ले लो इधर से। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 2800। यहाँ से हमने इन दोनों टर्म ये जो 70x और 84y था, यहाँ से 14 कॉमन ले लिया है। 14 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। अपॉन 14 इसको डिवाइड करोगे तो 200 टाइम्स में चला जाएगा। तो हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी 5x + 6y = 200 और ऊपर वाली इक्वेशन लिख लेना x + y = 36। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 6 से, और कर दो सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, 5x - 6x 200 - 6 × 36 कितना हो जाएगा 216, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 36 ऑलरेडी है। 6 से एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 16, माइनस माइनस कट गए, x की जो वैल्यू है वो 16 मिल जाएगी हमें। y की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, इसी इक्वेशन में कहीं पुट कर दो, x + y = 36। x की वैल्यू हमें 16 मिली है तो 16 + y = 36। y = 36 - 16, y की वैल्यू 20। मतलब एक स्वीट जो है उन्होंने 16 kg खरीदी है, दूसरी स्वीट जो है वो उन्होंने 20 kg खरीदी है। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन क्या है। इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर है उसमें से बड़ा वाला नंबर है, हम लोग मान लेते हैं एक नंबर x है, इधर देखो एक नंबर x और एक नंबर y, हम लोग मान लेते हैं कि x वाला जो है वो बड़ा है। ठीक है, इसके ट्वाइस में से अगर हम लोग क्या करते हैं 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब कि 2x में से अगर हम लोग 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
तो द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। तो रिजल्ट क्या आता है, दूसरा नंबर जो उसका हाफ है। हाँ, दूसरा मतलब कि इसका हाफ आएगा। हाफ ऑफ y कितना होगा, 1/2y, y/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1/2y आता है। जिसको नहीं समझ में आया अभी दूसरी इक्वेशन लिखूंगा फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि अगर ये जो बड़ा वाला नंबर है हाफ द ग्रेटर नंबर 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो तब भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द नंबर्स। देखो फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कि दो नंबर थे हमारे पास, एक था x और एक था y। हमने मान लिया कि x वाला नंबर y वाले से बड़ा है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसके डबल में से मतलब 2x में से अगर हम 16 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो y का हाफ आता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, मतलब कि 2x में से हमने 16 सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ y आया। फिर दूसरी बार में क्या कहता है कि उसी बड़े वाले नंबर के हाफ में से अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी हमारा जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। कह रहा है अब नंबर बताओ कौन से हैं, तो कि कुछ इस तरह की जो है इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब हमें करना है इसे सॉल्व, ठीक। ऐसी इक्वेशन बन गई, अब हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करोगे, 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 16 और ये 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन ऐसी बन जाएंगे, इसको सॉल्व कर लोगे 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 16, 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसे तो नहीं एक तो ये वाला है हाफ है 1/2x, 2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 16 और 1/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको 1/2 कर लेना। इसमें से एक और काम कर सकते हो, पता है क्या, यहां से हाफ कॉमन ले लो। चलो ठीक है रहने दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन सबका चेंज है, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, ये दोनों प्लस माइनस हो गए, माइनस प्लस तो खत्म हो गया। बचा क्या, 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 16 माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15/2, 3 1 3, 3 5 15, x की जो वैल्यू 5.2 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक मिनट चेक कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन में ज्यादातर आंसर नहीं आने चाहिए। नेचुरल नंबर होल नंबर हो तब समझ में आता है। क्वेश्चन है हमारा 10 और 8 आ रहा है ना, सिक्स पे एक है 10 और एक है 8। यहाँ कैलकुलेशन गलत किए हैं, एलसीएम लोगे हो जाएगा 2 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर
ठीक है, ये नीचे वाला जो डिवाइड में था उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 1 3, 3 5 15। एक्स की जो वैल्यू है 5 2 10 आ जाएगी। इसी एक्स की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो 2x माइनस 16 इज इक्वल टू हाफ वाई है। हाँ ऐसे ही लिखो, माइनस 16 इज इक्वल टू हाफ वाई। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 10 माइनस 16 इज इक्वल टू हाफ वाई। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 1/2 वाई। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 20 माइनस 16 आ जाएगा 4 इज इक्वल टू हाफ वाई। 2 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आगे समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 10 और 8 ही था ना, क्या था, ठीक है 10 और 8 है। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गई है हमारी। अब हमको चलना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझ लेना, फिर कर लेना प्रैक्टिस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, there are 38 coins in a collection of 20 paise coins and 25 paise coins. If the total value of the collection is rupees 8.50, how many of each are there? तो 20 पैसे और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं, उनकी जो नंबर्स हैं वो 38 है, मतलब कि 20 पैसे को मान लो x और 25 पैसे को मान लो y। ये टोटल 38 कॉइन्स हैं, x और y दोनों मिला के टोटल 38 कॉइन्स। ठीक है, उसके बाद इनका सम कितना हो जाता है, कॉइन्स जो है नंबर ऑफ कॉइन्स x और y है जो कि 38 है। अगर 20 पैसे कॉइन्स को हम लोग मान लेते हैं, देख लेना ना, x 25 पैसे कॉइन्स को मान लेना y। ठीक है, तो 20 पैसे कॉइन्स और 25 पैसे कॉइन्स अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं पैसा, ये तो नंबर ऑफ कॉइन हो गए कि 38 कॉइन्स हैं, अगर हम लोग उनको जोड़े भाई मेरे पास पैसा कितना है टोटल, तो वो होता है 8 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो 8 रुपए 50 पैसे हमको क्या करना होगा कि देखो यहाँ पर जो है ये कॉइन्स पैसे में है, लेकिन यहाँ पर ये रुपए में है, तो हमको इसको पैसे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 8 रुपए 50 पैसे में कितने रुपए में कितने पैसे होंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 8.50 हो जाएंगे 850 रुपए पैसे। 850 पैसे हो जाएंगे, मतलब टोटल जो है उसके पास 850 पैसे हैं। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 20x plus 25y is equal to 850 रुपए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर पैसे लिख दे रहे हैं, लिख नहीं रहा ना, समझ लेना। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ से ले लोगे कॉमन, 5 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 4x plus 5y is equal to 850। जो 4x plus 5y is equal to 850 upon 5 डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 0 1 70। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन कौन सी है, एक x प्लस 5 इक्वल टू 38 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 170, लिख दो दोनों को। अब एक हमको कोई टर्म खत्म करना है, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 5 से कर दो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 5y वाला टर्म पूरा कट जाएगा,
ये हो जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 170 माइनस 38 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 190। ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 5x माइनस का 1x इज इक्वल टू माइनस का 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक, x क्या लिया था हमने 20 पैसे कॉइन, मतलब 20 पैसे के जो कॉइन है वो कितने 20 कॉइन है। अब हमको y की वैल्यू निकालनी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 38 था, x जो कि हमको 20 मिल गया, 20 प्लस वाई इक्वल टू 38 हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर निकालोगे 38 माइनस 20, y की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, तो यहाँ लिख लो कि 20 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं 20 कॉइन्स हैं, और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 25 कॉइन्स हैं। ठीक है, सॉरी 18। क्लियर है, 20 पैसे के कितने कॉइन्स है 20 कॉइन्स है, और 25 पैसे के 18 कॉइन्स हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, आज का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है मैंने 13 नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 इन 5 विच अमाउंट टू ₹380, मतलब 20 और 5 रुपए के उसके पास जो नोट्स हैं कुल मिलाकर 380 रुपए हैं। ठीक है, 20 रुपए मतलब 20x और 5 रुपए 5y, टोटल उसके पास 380 रुपए है। ठीक है ना, और if the number of notes of each kind is interchanged the amount will be 60 less as before, मतलब कि अगर नोट्स बदल जाए, ठीक है, मतलब कि 20 की नोट और 5 की नोट आपस में बदल जाए, कि 20 की नोट 5 हो जाए और 5 की नोट 20 हो जाए, तो पहले वाले से 60 रुपए कम हो जाती है, मतलब पहले 380 था, अब कितना हो जाएगा 320। ठीक, कुछ इस तरह से आगे समझ में। तो कह रहा है कि हमको बताना है कि कितनी नोटें हैं उसके पास टोटल। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, कितनी नोटें हैं उसके पास हर तरह की। सबसे पहले हमको लेना होगा कॉमन, पहली वाली इक्वेशन उठा लो, 5 कॉमन लो, अंदर बचेगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 380, 4x प्लस वाई इक्वल टू 380 अपॉन 5। काटोगे से चला जाए 5 5 5 7 35, 5 6 30, 4x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 76। एक इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन में भी सेम वही करोगे, 5 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 320। अब 5 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 320 अपॉन 5, 5 6 30, 5 4 20। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 64। पहली इक्वेशन क्या थी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 76। बस इसे खत्म करना है हमें, सॉल्व कर लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से, और कर दो सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, 4 वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, 4y वाला बचेगा क्या 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 4 4 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 76 इंटू 4 करो कितना आ जाएगा 4 6 24, 304। ये कितना हो जाएगा माइनस 15x इज इक्वल टू 304 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 240, माइनस का माइनस माइनस कट गया, 15 से करोगे 15 इंटू 15, 15 6 90, 16 टाइम्स आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो 16 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस 4y में कर दो, 16 प्लस 4y इज इक्वल टू 320 है, 4y इज इक्वल टू 320 माइनस 16, y इज इक्वल टू इसमें 16 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाए 304 अपॉन 4, 4 7 28, 4 6 24, y की वैल्यू 76 आ जाएगी।
एक सेकेंड। और ये 16 प्लस 4y, x प्लस 4y जो था वो 64 था, ठीक है। 64 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना होगा। 16 में से 64 में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा? 48। और ये जो 4 है नीचे आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 12। x की जो वैल्यू है 16 हो जाएगी और y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। लेट अस चेक। 16 and 12, ठीक है। आगे समझ में? तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा पार्ट था 6th चैप्टर का। तो पहला एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो इसे क्वेश्चंस को, फिर खुद से भी करने की प्रैक्टिस करो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते हैं।